हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। और जो भी हमारा डेली का करंट अफेयर्स होता है उसका पीडीएफ जो है हमारे मोबाइल ऐप पे सुबह में अपलोड कर दी जाती है। हम टेलीग्राम में इसे रात में अपलोड करते हैं। तो अगर आप पीडीएफ जल्दी चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ सुबह 9 से 10 बजे के बीच में उपलब्ध करा दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। प्रश्न क्या था हमारा कल का? कोरोना वायरस को मात देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका नाम है गोवा। याद रखिएगा, गोवा जो है कोरोना वायरस को मात देने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी गोवा में जितने भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे वो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। 7 लोग थे जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे और 7 लोग जो है ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। याद रखिएगा। आगे हम गोवा के फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले तो लोकेशन देख लीजिए गोवा की। यहाँ पर देखते हैं छोटा सा राज्य है ये गोवा है और ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। याद रखिएगा, इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ लगती है। इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 में, तब इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और यहाँ का राज्य भाषा है कोंकणी। और ये सबसे छोटा राज्य है, मैंने आपको बता दिया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। गोवा मुक्ति दिवस हम मनाते हैं 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में गोवा जो है ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तब हमारी भारतीय सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया था, ये भी याद रखना है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 50वां संस्करण था वो गोवा के पणजी में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो मैं वीडियो के बीच में जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर है। तो यहाँ पे आज नाम है विनोद कुमार साहू जी का। इन्होंने काफी अच्छा उत्तर दिया है। तो मैंने आपसे पूछा था रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जो है ये किस टीम के कप्तान है आईपीएल में? तो रोहित शर्मा जो है मुंबई इंडियंस का कैप्टन है। महेंद्र सिंह धोनी जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है, याद रखिएगा। और हाल ही में इन दोनों को आईपीएल इतिहास का अभी तक का सबसे महानतम कप्तान चुना गया है, याद रखिएगा, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। और मैंने आगे आपसे एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछा था। तो एचडीएफसी बैंक का स्थापना हुआ था 1994 में। इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। और ये भारत का एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। और इसके अभी एमडी है आदित्य पुरी, उनका भी नाम याद रखिएगा। गोवा देश का पहला राज्य है जो कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दिया है। और साथ ही में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल पार्क्स मैंने पूछे थे गुजरात, गोवा, सिक्किम और तेलंगाना के, तो एक बार देख लेते हैं। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ब्लैक बग है, मराइन है और वंसदा है। गोवा में भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोले राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि भारत का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और एक है मृगवानी नेशनल पार्क। ये सारे जो है तेलंगाना में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन करना है तो एक बार कर लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस हम मनाते हैं 19 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हम प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्माइल परियोजना शुरू की है? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है? तो यह प्रहलाद सिंह पटेल जो कि संस्कृति मंत्री हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो यह टीवीएस। किसके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो यह बीसीसीआई। हाल ही में किस संस्थान द्वारा वार्ड बोट विकसित किया गया है? तो यह आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब का आईआईटी है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स हमारा। और पहला प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे हम डिटेल्स कवर करेंगे इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में प्रशंसा और जागरूकता को प्रेरित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो ये प्रतिवर्ष जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा डे है ये? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। हिंदी में इसे बोलते हैं विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। पहली बार 2018 में मनाया गया था, याद रखिएगा। एंड इस दिवस की शुरुआत जो है 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो से हुआ था और पहली बार मनाया कब गया था? ये 2018 में। एंड इस दिन के संस्थापक जो है कनाडाई मार्सी सहगल माने जाते हैं, तो इनका भी नाम याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न से पहले यहाँ पे अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ओडिशा स्थापना दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस हमने मनाया 1 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हमने मनाया 2 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। राष्ट्रीय पालतू दिवस 11 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल। पहला विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। विश्व होमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी किसके नए सचिव नियुक्त किए गए? तो ये रामनाथ कोविंद के नए सचिव बने कपिल देव त्रिपाठी जी। तो सही उत्तर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी जो है ये भी 14वें प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह जी हैं ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी की कंस्टिट्यूंसी है गुजरात का गांधीनगर, याद रखिएगा। और राजनाथ सिंह जो है इनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? इनकी कंस्टिट्यूंसी है लखनऊ, हाँ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनकी कंस्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, याद रखना है। आगे देखते हैं थोड़ा डिटेल्स। यहाँ पर देखिए, कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति कोविंद के बराबर होगा और यह जो है संजय कोठारी का स्थान लेंगे। और संजय कोठारी को हाल ही में मुख्य सत्कर्ता आयुक्त बनाया गया है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अभी हमारे मुख्य सत्यकर्ता आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है संजय कोठारी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य बना है। एंड इसके लिए इसने गूगल के साथ हाथ मिलाया है। और गूगल के अभी सीईओ कौन है? तो इनका नाम है सुंदर पिचई, याद रखिएगा। गूगल का स्थापना हुआ था 1998 में और इसके संस्थापक कौन है? एक तो है लैरी पेज और दूसरे है सर्गी ब्रिन, दोनों ने मिलकर इसका स्थापना किया था गूगल का, याद रखना। एंड इस किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के फैक्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश जो इसे हम मिनी इंडिया भी कहते हैं और ये भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। ये 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल के साथ लगता है। यहाँ पे देखिए नेपाल, ये उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों के साथ इसकी लगती है। तो यहाँ पर देखिए बिहार है, ये झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़, 3 यहाँ पे हो गए, 4 हो गया मध्य प्रदेश, 5वां है राजस्थान, 6ठा यहाँ पे हरियाणा है, 7वां उत्तराखंड है और 8वां जो है हिमाचल प्रदेश है। और दिल्ली यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, इसकी सीमा भी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, याद रखना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये और इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा 8 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और 1 यूनियन टेरिटरी मैंने बताया नई दिल्ली के साथ इसकी सीमा लगती है। शास्त्रीय नृत्य है कथक और एक है कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
टाइगर रिजर्व यहाँ पे दुधवा और पीलीभीत। कानपुर में चीनी अनुसंधान केंद्र है। और गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है? यह प्रयागराज में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 प्रतिमाह देने की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है अपने स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये ये यहाँ पर देगी। आगे देखते हैं डिटेल्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कोविड-19 मरीज के साथ काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति माह 10,000 की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर इनको अलग से 10,000 दिया जाएगा। इनका जो पेमेंट है ये तो उनको मिलेगा ही, और उसके साथ जो है 10,000 बढ़ाकर इनको दिया जाएगा, याद रखिएगा। एंड इस प्रकार यदि किसी भी विभाग का कर्मी कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्य करते हुए पॉजिटिव हुआ तो उसे 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे मध्य प्रदेश का फैक्ट है। यहाँ पर देखिए, यह मध्य प्रदेश जिसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी भारत का दिल। और मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखिए राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, यहाँ पे महाराष्ट्र और ये गुजरात। 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा मध्य प्रदेश साझा करता है। स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ये उत्तर प्रदेश। सीमा साझा करता है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया है। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। ये देखिए, जिस पॉड की हम बात कर रहे हैं ये है, यहाँ पे डिटेल्स देखिए। भारतीय नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि ने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। तो इसमें क्या जाएगा, जो लोग जो है अस्पताल से बहुत दूर है, मान लो गांव के इलाका है कोई, तो वहाँ पे लोग जो है, वहाँ पे मतलब आसपास में कोई अस्पताल नहीं होता है, तो ये लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने में ये लोग मदद करेंगे। कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ फिर से सुनो। मान लो कोई गांव है जो अस्पताल के आसपास वो गांव नहीं है, वहाँ पे अगर कोई लोग है कोविड-19 से संक्रमित पाए जाते हैं, तो नौसेना हमारी क्या करेगी, वहाँ से उन लोगों को निकाल कर हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुँचाएगी, याद रखिएगा। और इसीलिए एयर इवैक्यूएशन कोड या पॉड जो है तैयार किया गया है। एंड इसे एल्यूमिनियम, नाइट्राइल, रबड़ और फोरेक्स से बनाया गया है। आगे देखते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आज क्या लिख कर बताना है। भारतीय नौसेना के आपको अध्यक्ष तो पता ही होगा, जो इसके एडमिरल है करमवीर सिंह जी, तो ये तो पता ही होगा सबको। नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं, ये लिखकर बताइएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? तो सीमा सड़क संगठन की यहाँ बात हो रही है, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसने डपोरिजो जो ब्रिज है इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया है, याद रखिएगा। अगर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 7 मई 1960 में, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है हरपाल सिंह, और इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया। तो और हाँ, एक मिनिस्ट्री याद रखिएगा, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? डिफेंस मिनिस्ट्री। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे बेली डपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है। इसका उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। आगे हम फैक्ट्स देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश जो है 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो मैंने क्या बोला, 3 राष्ट्रीय देखो फिर से सुनो, अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं 3? तो एक है नागालैंड और दूसरा है असम। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक असम और एक है नागालैंड। और 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, एक है भूटान, यहाँ पे देखो ये है चाइना, और है म्यांमार। तो 2 राज्य और 3 यहाँ पे देश के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा।
स्थापना हुआ था 1987 में, तभी से राज्य का दर्जा मिला था। राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बी डी मिश्रा। भारत चीन सीमा जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। 3 देश से घिरा है, चीन, भूटान और म्यांमार। और 2 राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है, मैंने बता दिया, नागालैंड और असम। याद रखिएगा 3 नहीं, 2 राज्य के साथ सीमा साझा करती है अरुणाचल प्रदेश। लोक नृत्य है मुखौटा, बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग दिबांग, टाइगर रिजर्व है नामदफा, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल और यांग अप्पे जो दर्रा है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था तो आप याद रखिएगा नागालैंड और असम के साथ सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश साझा करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया है? तो ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये 2000 से 2006 तक फिजी के प्रधानमंत्री थे। आगे डिटेल्स यहाँ पे नहीं है कुछ, यहाँ पे डायरेक्ट मैप में लोकेशन देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से अगर आप यहाँ पे हल्का ईस्ट में आते हैं तो यहाँ आपको फिजी देश मिलेगा, एक आइलैंड कंट्री है। राजधानी है सुवा, मुद्रा है फिजियन डॉलर और प्रधानमंत्री फ्रैंक बेनीमारामा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दीपांकर दत्ता, याद रखिएगा। आगे डिटेल्स देख लीजिए, 3 और जो है नए न्यायाधीश बने मुख्य न्यायाधीश। तो दीपांकर दत्ता जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमेधर, इन्हें मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और मोहम्मद रफीक जो है इन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो एक बार फिर देख लीजिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्ता, विश्वनाथ सोमेधर जो है ये मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और मोहम्मद रफीक जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सो प्लैनेट का नाम क्या दिया गया है? तो एक्सो प्लैनेट है, इसका नाम दिया गया है केपलर 1649c, याद रखिएगा। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने एक बाह्य ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी के आकार का है और उसका जो सौरमंडल है उसकी स्थिति भी जो है पृथ्वी की तरह है। एंड इस नए ग्रह का नासा ने केपलर 1649c नाम दिया है। इस ग्रह की खोज नासा ने अपने केपलर ग्रह के पुराने डाटा का अवलोकन करते समय की है। एंड यह ग्रह जो है पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है और यह पृथ्वी से केवल 1.06 गुना बड़ा है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नासा के बारे में। नासा जो है अमेरिका के स्पेस एजेंसी है, जिस तरह से हमारा इसरो है उसी तरह से अमेरिका की नासा है। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुआ था 1958 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अध्यक्ष है जिम ब्रेडेनस्टाइन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए अमेरिका देश है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है अमेरिका। तो आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। अब आगे आपके लिए अभ्यास प्रश्न, और प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। स्माइल की फुल फॉर्म भी आपको लिखना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।